अगला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है राजस्थान में गर्मियों के दौरान चलने वाली गर्म, शुष्क, धूल भरी हवाओं निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है। अब देखिए राजस्थान के अंदर गर्मियों के दौरान चलने वाली शुष्क और जो गर्म पवनें होती है उसे आप क्या कहते हैं, याद रखिएगा, उसे आप कहते हैं लू। और सर्वाधिक पश्चिमी राजस्थान, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। अगला, केवलादेव गन्ना राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है। अब केवलादेव पूछा है, आप कहेंगे सर यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं हो, देखिए केवलादेव नेशनल पार्क पूछे तो वो है, याद रखिएगा, भरतपुर में। कहां पर है, भरतपुर में। और केला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य पूछे तो याद रखिएगा वो है करौली में। तो ये केवलादेव है और याद रखिएगा ये केला देवी है, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर। लीजिए अगला, अगला है आपके सामने, अगले क्वेश्चन क्या कह रहे हैं देखिए। पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान में टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य से संबंधित नहीं है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि जब आप पढ़ते हैं कौन सा अभ्यारण्य, रावली टोडगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, तो आप सब जानते हैं कि ये जो रावली टोडगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है ये कहाँ कहाँ है। तो याद रखिएगा, रा से याद रखेंगे राजसमंद है, ठीक है, ली से याद रखेंगे पाली है, टोडगढ़ अजमेर जो वर्तमान के अंदर ब्यावर जिले का भाग हो गया है। तो राजसमंद में है, पाली में है, अजमेर में है, कहां पर नहीं है, याद रखिएगा झुंझुनू में, ठीक है। यही देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्या कह रहा है, अगला पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। राजस्थान की सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील है, याद रखिएगा ये देश की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। हम जिसे राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील के रूप में पढ़ते हैं ना, ये देश की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, याद रखेंगे। पहली गोविंद सागर झील है देश की, तो ये राजस्थान की तो सबसे बड़ी है, लेकिन याद रखिएगा देश की सेकंड सबसे बड़ी क्या है, कृत्रिम झील। और ये कौन सी झील है, तो आप कहेंगे सर ये है जयसमंद झील। जयसमंद झील जो कि आपके कौन से जिले में, उदयपुर, लेकिन वर्तमान के संदर्भ में आप देखेंगे तो ये जिस जिले का भाग है वो है सलूम्बर, ठीक है, याद रखेंगे आप। आगे लीजिए क्या पूछा जा रहा है, देखिए पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से वह महत्वपूर्ण शासक कौन थे जिसे चित्तौड़ में गुहिल राजवंश की पुनः स्थापना का श्रेय दिया जाता है। यानी कि आप जब मेवाड़ रियासत पढ़ते हैं तब आप पढ़ते हैं कि चित्तौड़ पर आक्रमण होता है 1303 के अंदर, किसका, अलाउद्दीन खिलजी का। 1303 से लेकर 1326 तक जो है वो चित्तौड़ पर आक्रमण रहता है बाहरी लोगों का। जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र को सौंप दिया था जिसका नाम था खिजर खां। खिजर खां ने इसे मालदेव सोनगरा को सौंप दिया था, आपको पता हो। लेकिन 1326 के अंदर मालदेव सोनगरा के पुत्रों से चित्तौड़ वापस छीन लेता है कौन, राणा हमीर सिसोदिया, याद रखिएगा कौन है, राणा हमीर सिसोदिया। जिससे रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किसे विषम घाटी पंचानन कहा जाता है, यानी विपरीत कंडीशन में शेर के समान। वो है आपके कौन, राणा हमीर सिसोदिया, जिन्होंने एक बार फिर मेवाड़ के अंदर मेवाड़ियों को स्थापित करने का कार्य किया था। पुण्य स्थापना किसने की थी, राणा हमीर सिसोदिया ने। इसीलिए इसके बाद में आप एक शाखा पढ़ते हैं, कौन सी, सिसोदिया शाखा, ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन है, लीजिए कि 1857 में नसीराबाद छावनी में सैनिकों ने
निम्नलिखित में से किस तारीख को विद्रोह किया था? नशीराबाद छावनी। आप सब जानते हैं कि हमारे राजस्थान में सर्वप्रथम विद्रोह जहां हुआ था वो कौन सी छावनी थी? याद रखिएगा, नशीराबाद की छावनी। कब विद्रोह हुआ था? तो आप कहेंगे सर 28 मई 1857 को। कौन सी एनआई ने विद्रोह किया था? याद रखिएगा, 15वीं एनआई ने। अच्छा, यहां नसीराबाद छावनी के अंदर कौन से अंग्रेज अधिकारी मारे गए थे? तो याद रखिएगा, स्पॉटिस वुड है और न्यूबरी, इन दोनों को गोली मार दी गई। पेनी नामक जो अंग्रेज अधिकारी है, ये दिल का दौरा पड़ने से, हार्ट अटैक मर गो। ठीक है। और एक बात याद रखें, नसीराबाद छावनी के अंदर जो अंग्रेज अधिकारी थे उसका नाम था पिरचांड। इसकी एक पुस्तक एग्जामिनर ने पूछ रखी है। पिरचांड की एक पुस्तक है जिसका नाम है, याद रखिएगा, म्यूटिनीज इन राजपुताना। म्यूटिनीज इन राजपुताना नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पिरचांड, जो नशीराबाद छावनी के अंदर अंग्रेज अधिकारी थे। याद रखेंगे आप। ठीक है। तो 1857 में नसीराबाद छावनी के अंदर विद्रोह कब हुआ था? तो आप कहेंगे सर 28 मई 1857। यहाँ के जो प्रमुख नेता थे वो थे बख्तावर सिंह। आगे अगला है आपके सामने, पूछा जा रहा है आपसे कि 30 मार्च 1949 को घटित जो वृहत राजस्थान है, इसी वृहत राजस्थान को याद रखिएगा कहा जाता है ग्रेटर राजस्थान। ग्रेटर राजस्थान के प्रथम जो मंत्रिमंडल है का नेतृत्व किसने किया था? तो आप सब जानते हैं 30 मार्च, इस दिन एक दिवस मनाते हैं, कौन सा? राजस्थान दिवस। क्योंकि इस दिन राजस्थान की सबसे बड़ी बड़ी जो रियासतें थी उनका राजस्थान एकीकरण के तहत क्या हो गया था? विलय। तो ये जो मंत्रिमंडल है ये हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री याद रखिएगा हमारे राजस्थान के फर्स्ट सीएम भी हैं, लेकिन कौन से फर्स्ट सीएम हैं? मनोनीत सीएम है, याद रखिएगा। दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछे, एक तो पूछे राजस्थान के प्रथम सीएम कौन? हीरालाल शास्त्री। एक पूछे राजस्थान के फर्स्ट मनोनीत सीएम कौन? हीरालाल शास्त्री। ठीक है, याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहां पर हो जाएगा डी। अगला, और अगला क्वेश्चन देखिए, दोनों जो है वो आपके राजस्थानी भाषा, साहित्य और जो कृतियां हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। बहुत अच्छा, क्या है देखिए, राजस्थान के वह प्रसिद्ध व्यक्ति जिन्होंने लीलटास नामक कविता लिखी, विजयदान देता है, बावजी चतुर सिंह जी है, गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी है, या कन्हैयालाल सेठिया जी है? तो आप कहेंगे सर लीलटास। देखिए एक क्वेश्चन और भी होता है लीलटास से, निम्न में से लीलटास नामक जो पक्षी है इसको देखना कौन से अवसर पर शुभ माना जाता है? तो याद रखिएगा दशहरे के अवसर पर। दशहरे के अवसर पर लीलटास नामक पक्षी को देखना क्या माना जाता है? शुभ माना जाता है। और ये कविता किसने लिखी है? तो याद रख लीजिएगा कन्हैयालाल सेठिया जी ने। ऑप्शन नंबर क्या है? डी इज ए करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन और भी है इसी प्रकार से। क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी सूर्यमल मिश्रण की प्रसिद्ध साहित्यिक कृति है? सूर्यमल मिश्रण, वंश भास्कर है, पृथ्वीराज राव है, अमोलक बाता है, या बातारी फुलवारी है? देखिए सूर्यमल मिश्रण आप सब जानते हैं कि ये हमारे राजस्थान के राज्य कवि हैं। क्या है ये? राज्य कवि है, जिनका जन्म जो है वो 1815 के अंदर हरना गांव बूंदी में हुआ है। 1857 क्रांति के प्रत्यक्ष दृष्टा इतिहासकार हैं ये, याद रखेंगे। और सूर्यमल मिश्रण की रचनाओं की बात हुई गई है तो देखिए इनकी रचनाओं में राम रंजाट है, वंश भास्कर है, वीर सतसई है, याद रखिएगा सतीरासो है, सतीरासो, छांदोमयुग है, छांदोमयुग, बलवंत विलास है। तो ये जो रचनाएं हैं ये याद रखिएगा किसकी है? आपके सूर्यमल मिश्रण की।
यहाँ पर पूछा भी यही गया कौन सी रचना है इनकी, तो याद रखिएगा वंश भास्कर। ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, ए इज करेक्ट आंसर। कि निम्नलिखित में से राजस्थान में घाघरोण किले का निर्माण करवाया था। जो घाघरोण किला है उसका निर्माण किसने करवाया। देखिए ये जो घाघरोण किला है ये आपके कहां पर है, तो आप कहेंगे सर झालावाड़ में। ये जो घाघरोण किला है ये हमारे राजस्थान का प्रसिद्ध ओदक दुर्ग है। ओदक दुर्ग जिसे आप कहते हैं जल दुर्ग, क्योंकि घाघरोण का किला जो है वो आप जानते हैं कि आहू और कालीसिंध नदियों के क्या है, संगम पर बना हुआ है। और ये भी किला जो है ये बिना नींव का है, याद रखेंगे। क्योंकि आप जब पढ़ते हैं तो आप ये जरूर पढ़ते हैं कि घाघरोण का जो किला है वो डायरेक्ट बना हुआ है डंग घंगधर उच्च भूमि पर। और जियोग्राफी की दृष्टि से भी क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे राजस्थान में कौन से जिले का भूभाग जो है वो डंग घंगधर उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है, तो वो है झालावाड़ में, याद रखिएगा। इस घाघरोण किले के अन्य नाम भी आप पढ़ते हैं, जैसे इसे डोडगढ़ कहते हैं, डोड परमारों द्वारा निर्मित है। इसे आप धुल्लरगढ़ भी कहते हैं, और एक नाम और भी आप पढ़ते हैं, इसे आप जालिम कोट भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो परकोटा है वो आपके जालिम सिंह द्वारा बनाया गया। लेकिन यहां पूछा है कि इसका निर्माण किसने करवाया है, तो ऑप्शन नंबर जो है वो है बी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा बी जल्दी। ठीक है, अगली बात, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने वो ये रहा कि राजस्थान के करौली क्षेत्र में केला देवी के भक्तों द्वारा गाए जाने वाले भक्ति गीतों को क्या कहते हैं। आप कहेंगे सर केला देवी, याद रखिएगा कहां पर है, करौली। और इनका जो मेला है वो कहलाता है लक्खी मेला। और लक्खी मेले का मुख्य आकर्षण यदि आप पूछेंगे तो आप कहेंगे सर वही है जो केला देवी के भक्तों द्वारा, वो है लांगूरिया, याद रखिएगा। तो लांगूरिया आकर्षण है लक्खी मेला। किसका लक्खी मेला, केला देवी, कहां पर है, करौली के अंदर। तो ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, याद रखिएगा बी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, आपके सामने लीजिए, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लोकनाट्य जो है वो आपके महाराजा प्रताप सिंह के शासनकाल के दौरान जयपुर में उत्पन्न हुआ था। रम्मत, आप कहेंगे सर रम्मत की आप बात करते हैं तो रम्मत तो पश्चिमी राजस्थान की है, जैसलमेर में शुरुआत हुई, वर्तमान में प्रसिद्ध बीकानेर की है। फिर है तमाशा, आप कहेंगे सर ये राजधानी है। तमाशा जो है याद रखिएगा कहाँ का लोकनाट्य है, जयपुर का लोकनाट्य, जिसकी शुरुआत किसके समय हुई है, याद रखिएगा प्रताप सिंह के शासनकाल में। बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन, एक तो जयपुर का तमाशा है और एक जयपुर के अंदर आप पढ़ते हैं जयपुरी ख्याल। ठीक है, आगे अगला है आपके कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध हवेली जो है वो जैसलमेर में स्थित है। देखिए जैसलमेर की जब बात होती है तो तीन प्रकार के बहुत ही खास हवेली, एक तो आपके पट्टुओं की हवेली आप पढ़ते हैं, एक आप नतमल की हवेली आप पढ़ते हैं, और एक आप पढ़ते हैं सालिम सिंह की हवेली, याद रखिएगा। जैसलमेर में तीन प्रसिद्ध हवेलियां आप पढ़ते हैं। पट्टुओं की जो हवेली है ये याद रखिएगा विश्व प्रसिद्ध है नक्काशी और पत्थरों की जाली और कटाई के लिए। ये 5 मंजिला है, याद रखिएगा। इसका जो निर्माण है वो सेठ घुमानचंद बाफना ने करवाया है। कौन है, सेठ घुमानचंद बाफना। नतमल की जो हवेली है इसके जो कारीगर हैं वो है, याद रखिएगा, लालू वे हाथी। और कहते भी हैं कि नतमल की हवेली वे हवेली है जिसके कारीगरों के हाथ जो है वो ताजमहल के समान काट दिए गए थे। तो ये नतमल की हवेली, इसमें किसी भी शिल्प या कला का दोहराव नहीं है, शिल्प का दोहराव नहीं है, मतलब एक प्रकार की डिजाइन वापस नहीं है। और सालिम सिंह की हवेली को आप नौखंडी हवेली कहते हैं क्योंकि ये 9 खंड में थी, हालांकि वर्तमान के अंदर ये 7 खंड की ही है, 2 खंड ऊपर से उतार लिए गए। तो यहां पूछा गया जैसलमेर में स्थित है, तो आप कहेंगे सर पट्टुओं की हवेली, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या है, सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए तो ये था आज का हमारा सेशन जहां पर हमने इन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की। ये वही क्वेश्चन है जो अभी आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो आपके एग्जाम के लिए बहुत खास होंगे, बहुत महत्वपूर्ण होंगे।
चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए मस्त रहिए, तैयारी में व्यस्त रहिए और लगातार अपनी पढ़ाई को इसी प्रकार से जारी रखिए। मिलते हैं, धन्यवाद आप सबका।